मेरा नाम आयशा ख़ान है और अभी मैं वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी में काम कर रही हूँ एज अ डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर क्राफ्ट्स कल्चर एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। यहाँ पे कोई तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे काम करते हुए। और इससे पहले मेरी स्कूलिंग जो है वो कुवैत की है। और मैं यहाँ पर पाकिस्तान जब आई तो मैंने कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से बीएससी एमएससी टेक्सटाइल्स में और एंड लेटर देन मूव्ड ऑन टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें बरीज़े, मिनी पाइनर्स, केयर फाउंडेशन, पीआईएफटी और बहुत से इदारे हैं जहाँ पे मैंने काम किया है। एजुकेशनल बैकग्राउंड टेक्सटाइल्स का है, लेकिन यहाँ पर जो है एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आज से तकरीबन 8 साल पहले ही मैं लाहौर फोर्ट आई थी एज़ अ टूरिस्ट। और वहाँ पे जब मैं रंजीत सिंह की समाधि के सामने से गुज़र रही थी तो दाएं और तरफ जो है वो मुझे क्राफ्ट्स वाले जो हैं वो बैठे हुए नज़र आते थे। और मैं कहती थी कि काश के कुछ ऐसा हो कि हम क्राफ्ट्स के लिए कुछ कर सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें और इस जगह के लिए कुछ कर सकें। तो उसी साल अखबार में ये जॉब आई और मुझे आइडिया नहीं था कि इस इदारे में ये सारी जगहें आती हैं और इतना काम होगा। मैंने अप्लाई कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन मेरिट यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गई। सो एज़ अ डेप्यूटी डायरेक्टर फॉर क्राफ्ट्स एंड कल्चर। तब फिर ग्रेजुअली जो है फिर मुझे टूरिज़म का चार्ज भी दिया गया। और जो हमारी जितनी भी वॉल सिटी की गलियाँ हैं उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो हम लोगों ने गाइडेड टूर्स शुरू किए दिल्ली गेट से लेकर वज़ीर ख़ान तक के, जिसमें बहुत मशहूर गली सुरजन सिंह भी शामिल है। और अब जो है हमने वहाँ पे एक हेरिटेज साइट पे एक सोवेनिर शॉप भी डेवलप कर ली है इतने अरसे में, जो कि एक पहली सोवेनिर शॉप है। और रंगीला रिक्शास भी हमारे हैं। इस जो ऑर्गेनाइजेशन ने वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जो शुरू तो 5 रिक्शों से किया था, लेकिन अब हमारे पास 15 से भी ज़्यादा रिक्शे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी डिमांड है और टूरिस्ट की है। और वही रिक्शे मुख्तलिफ़ ओकेजन्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सो और लाहौर फोर्ट जो है इतने सालों से हमारे पास है, अब उसकी जो हम कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जून में हम लोगों ने उसकी एक सोवेनिर शॉप भी डेवलप की है जिसका नाम है क्राफ्ट घर। जैसे ही आप एंटर होंगे लाहौर फोर्ट में तो राइट साइड पर आती है बिल्कुल पोस्टन गेट के पास सोवेनिर शॉप। और इसमें तकरीबन हमारे पास 14 एंटरप्रेन्योर्स हैं, ज़्यादातर जो है इसमें फ़ीमेल्स मौजूद हैं। जब से हम लोगों ने गाइडेड टूर्स अपने शुरू किए हैं और उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि ढोल वाला है और कुछ हमारे ऐसे आर्टिजन्स और आर्टिस्ट हैं जो कि बिल्कुल फेड आउट हो रहे थे। उनको हम लोगों ने इन टूर्स में ऐड किया है। सो उससे और ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई है इन टूर्स की। और लोग जो हैं अब डिमांड करते हैं या उस बात का रेफरेंस देते हैं आपके वो वाले टूर्स जिसके अंदर क्लासिकल डांस हो रहा है। तो जैसे कि हिस्ट्री बाय नाइट है, तो हिस्ट्री बाय नाइट में शीश महल के बिल्कुल सामने क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है। सो ये जो जितने भी एड ऑन्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, सो इन चीज़ों ने और ज़्यादा जो है टूरिस्ट इन्फ्लक्स को बढ़ाया है। और स्पेशली बल्कि ये भी है कि जो हमारे स्पेशल बुकिंग्स होती हैं, एक्सक्लूसिव बुकिंग्स होती हैं, जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं हिस्ट्री बाय नाइट की, और जो हमारे रेगुलर टूर्स हैं उनकी भी बुकिंग्स हो रही हैं। सो दिस शोज़ कि हाँ, हमारे अपने लोग ही इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हम लोगों ने अपने जो हमारे लोग हैं उनको अट्रैक्ट करके लेकर आए हैं इन जगहों पे और बताया है कि हाँ, ये जगहें वही हैं मगर एक मुख्तलिफ़ अंदाज़ में पेश किया है, तो इसलिए वो और ज़्यादा खुश होते हैं यहाँ आकर। गली सुरजन सिंह उसको रिहैबिलिटेट हुए बहुत साल हो चुके थे।
लेकिन ये है कि 2 साल पहले हमने एक इवेंट किया जिसका नाम था, फेस्टिवल था जिसका नाम था रंग दे अंदरून लाहौर। और उसमें उस गली को जो है थोड़ा-सा हम लोगों ने सजाया और एक पिक्चर जो है वो इतनी वायरल हुई और आज तक भी उसको कहा जाता है कि ये लाहौर की खूबसूरत तरीन गली है, गली सुरजन सिंह। और इसी तर्ज़ के ऊपर हम बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बाकी गलियों को भी रिवैम्प कर रहे हैं और उनको ओपन करने की कोशिश करेंगे अपने बाकी टूरिस्ट के लिए भी, और उनको ऐड कर रहे हैं हम अपने टूर्स के अंदर, जो कि रोशन गलियां एक हमारा बड़ा फेमस टूर है और वेक अंदरून लाहौर भी, तो उसमें हम उसको ऐड कर रहे हैं। अभी हमने वज़ीर ख़ान चौक जो है उसका पूरा जो कोर्टयार्ड है उसको हमने जो कंज़र्व किया है, उसमें जो हुजरे हैं उसको हमने क्राफ्ट बाज़ार में कन्वर्ट किया है। उधर भी हमारे पास बहुत जो है बड़े-बड़े नाम हैं जो आए हैं वहाँ पे, हस्तोनीस्ट है, इंडस हेरिटेज और ताहिर महमूद, जेनरेशन हमारे पास, केसरिया, PIFD और पैन एशिया, इस तरह के सारे लोग हमारे पास वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने एक-एक हुजरा लिया हुआ है और अपने वहाँ क्राफ्ट्स को डिस्प्ले भी किया हुआ है। और इस तरह से उनके भी जितने भी पीछे से आर्टिज़न्स हैं, उनकी भी इस तरह से हौसला अफ़ज़ाई हो रही है और जो काम एक तरह से रुका हुआ था उन लोगों का भी आमदनी, वो एक सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। वी आर वेरी प्राउड द रॉयल कपल ऑल्सो विज़िटेड लाहौर एंड बहुत एक लंबा सिलसिला था रेकी का, कोई 3-4 महीने ये सिलसिला चलता रहा। उनके जो थे हायर अप्स यहाँ पे, वो आते थे और कहते थे कि अब हमने ये साइट मार्क की है, अब हमने वो साइट मार्क की है, तो इधर का टूर हम प्लान करेंगे। लाहौर फोर्ट भी होगा उसके अंदर, या बादशाही मस्जिद होगी। बादशाही मस्जिद में भी पूरा टूर करने के बाद फिर नहीं वो मेज़ कुर्सी पर बैठेंगे, तो फिर मैंने थोड़ा-सा कहा नहीं, मेज़ कुर्सी पर अच्छा नहीं लगता, ज़मीन पे ही बैठें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सारे जब हम सेक्स बैठे होंगे तो वो एक अच्छा लगेगा कॉन्वर्सेशन में भी। तो थैंक गॉड कि वो जगह जो है वो पिक कर ली गई और वो आइडिया पिक कर लिया गया, क्योंकि उनकी टीम भी बहुत कोऑपरेटिव थी, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे। रंजीत सिंह की समाधि, लाहौर फोर्ट, ये चीज़ें मार्क डाउन हुई थी, लेकिन ये कि फिर अगेन सिक्योरिटी की वजह से सिर्फ बादशाही मस्जिद थी जिसको पिक किया गया विज़िट के लिए। लेकिन ये विज़िट बहुत अच्छा था, बड़ा मेमोरेबल विज़िट था और हमारे लिए पाकिस्तान, लाहौर के लिए, वॉल्ड सिटी के लिए बहुत मेमोरेबल ट्रिप था। हम लोगों ने केशा राम, सर गंगा राम की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, उनको भी होस्ट किया हुआ है वॉल्ड सिटी में, और अभी रिसेंटली मलाला आई थी, उनको भी हमने होस्ट किया था। बल्कि उनके तो सिक्योरिटी के जो हेड हैं, उन्होंने तो कह दिया था कि हम इनको नहीं ला सकते वॉल्ड सिटी रेकी करने के बाद। तो मैं ज़रा थोड़ा-सा ऑफेंड हुई और मैंने उनसे कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग जो हैं हमारे ही लोगों को हमारे पास ना लेकर आएँ। तो हम फिर उनको मैंने कहा कि चलें मैं आपको फिर रेकी कराती हूँ। और फिर जब उनको शाही हमाम के बाद वज़ीर ख़ान रेकी कराया, तो उन्होंने फिर कहा कि चलो थोड़ी बात मैं मानता हूँ तुम्हारी, थोड़ी बात तुम मानो मेरी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वज़ीर ख़ान नहीं कराते, आप हमाम ले आइए। तो फिर हमाम में भी पूरा उनका पूरा 20 मिनट का टूर था और शुक्र है कि अल्लाह का खैर व आफ़ियत से कि वो टूर हो गया और सिक्योरिटी ने भी उनकी मान लिया कि वो उनको शाही हमाम लेकर आएंगे। बट वी आर वेरी प्राउड एंड कि ये टूर बहुत अच्छे से हो गया और वो फिर उसके बाद लाहौर फोर्ट भी आई और वहाँ पर भी जो है इन्होंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत इस चीज़ को जो है अप्रिशिएट किया कि वॉल्ड सिटी जो है इतना काम कर रहा है कंजर्वेशन पे और हेरिटेज को संभालने में। आप अपने गाइडेड टूर्स वॉल्ड सिटी के साथ डायरेक्टली भी बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कभी ख़ुद से आते हैं तो दिल्ली गेट में हमारा एक पार्किंग एरिया भी है बाहर की तरफ,
वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करें और एंड वॉक टूवर्ड्स दिल्ली गेट। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है और राइट साइड पर आप देखेंगे क्राफ्ट घर, एक खूबसूरत सूवेनियर शॉप है जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने डेवलप की है पिछले 1 साल पहले। उधर से आप जो है गली सुरजन सिंह, सबील वाली गली, शाही हम्माम और जो है 2-3 गलियों से और होते हुए चिट्टा गेट और वज़ीर ख़ान जो है वो आप अपना पूरा ये गाइडेड टूर ख़ुद भी ले सकते हैं। जब से मैं आई हूँ यहाँ पर हर टूर के साथ कभी भी जाना होता है तो रोज़ाना एक नई चीज़ सीखने को मिलती है और हर वो नई चीज़ ज़रूरी भी लगती है और अपनी सी लगती है और ये सब कुछ जो है ये हमारा ही है और बहुत ज़रूरी है कि हम इसका ख़ुद ख़्याल करें एज़ एन इंडिविजुअल। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी पोस्ट पे जाएं या किसी इदारे में हों तो तब हम इन जगहों का ख़्याल करें। ये हमारी जगहें हैं, हम सबको इंडिविजुअली इन सब जगहों का ख़्याल रखना चाहिए और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ग्राफिटी और लिटरिंग जब आप इन जगहों को विज़िट करें तो प्लीज़ इन 2 चीज़ों से किसी को भी देखें या ख़ुद भी जो है इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि हम इसको आने वाली जनरेशन के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं इसको प्रिज़र्व करने की वो हम मुकम्मल तौर से कर सकें। आई फील रियली प्राउड to promote culture. I feel proud to promote our heritage, to leave something behind for the next generation. हाँ, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, रोज़ाना आते हैं चैलेंजेस, रोज़ाना मुश्किलें आती हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं और इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं से ख़ुद एक हिम्मत आती है और कहीं और से भी एक आपको हिम्मत चाहिए होती है और वो सपोर्ट जो है मेरे साथ अब तक मेरे फ़ादर की रही, फैमिली की रही और इधर ख़ास तौर पे मेरे मेंटोर मिस्टर कामरान लशारी की।